देखिए, पाटलिपुत्र लोकसभा से जो है प्रत्याशी इस बार आरजेडी से खुद लालू सुप्रीमो के बेटी जो है मीसा भारती हुई है। बता दें कि पाटलिपुत्रा में लगातार वो जनसंपर्क कर रही है, जनता से मिलने का काम कर रही है। लेकिन एक ट्वीट वायरल होता है सोशल मीडिया पे रामकृपाल यादव के बारे में। कहा जाता है कि वो सिर्फ भोज भात में ही जाते हैं, पुलाव पूड़ी खाने ही जाते हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात, आप मेरे साथ जो शख्स हैं आप पाटलिपुत्रा से क्षेत्र से आते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीसा भारती जो जनसंपर्क कर रही है, आखिर क्या मुद्दा लेकर के जा रही है लोगों के बीच। आपके पास देखिए, हम किसी का विरोध, चूंकि हम एक वोटर हैं हाँ। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के, अब फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में हमारा गांव आता है, परसा पंचायत। हमारा ये कहना है कि बुनियादी जो समस्या होता है क्षेत्र का, लगातार 10 सालों तक रामकृपाल यादव को हम लोगों ने वोट दिया, मौका दिया, तो उन्होंने 10 सालों में क्या विकास किए ये रामकृपाल यादव बता दें। एक रोड, एक नली, एक गली तक नहीं बना पाए। अब सोचिए कि विकास नहीं कर पाए, सिर्फ उनका एक ही एगो दिमाग में, लोगों को माइंड में बैठ गया है, जहाँ बुलाइए वहाँ चले आते हैं। तो क्या पूरी और पुलाव खाने के लिए आते हैं? जाना गलत है। जाना गलत भी नहीं है। क्या पूरी और पुलाव से विकास हो जाएगा? तो आप बुलाइएगा तो खिलाइएगा नहीं? खिलाएंगे जरूर, मेरे मेहमान हैं। क्या लग रहा है, जो एक किसी को लालसा होता है कि हमारे घर में भी कोई सांसद आए, कोई मंत्री आए तो हमें खुशी होगी, तो क्या आपको तो पूरी पुलाव के सहारे 10 सालों तक तो जनता आपको देख लिया। अच्छा, अब ये नहीं चलने वाला है। आप विकास कितना किया ये तो बताइए। आज ही या कल रामकृपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, समझ गए? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये जो चिट्ठी पढ़ रहे थे मीडिया के सामने, कि ये तो गिनाते कि हमारे को जो 5 करोड़ रुपया सालाना मिला, या जो डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार से जो उनका फंड आया, वो फंड कहाँ, किस विधानसभा में आप लगाया? फुलवारी विधानसभा क्षेत्र आता है, विक्रम आता है, पाली आता है, दानापुर आता है, मसौरी आता है। इसमें कितना विकास किया ये तो बताते। आप तो गिना रहे थे मोदी जी का खाली चिट्ठी, तो उस चिट्ठी के सहारे कब तक नैया पार लगाइएगा? कब तक मोदी जी के फेस पे जीतिएगा? मोदी जी के फेस पे जो भी लड़ रहे थे ना ये चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, उस सभी का सभी कहीं ना कहीं 4 जून को उनका रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। और रही बात पाटलिपुत्रा की जनता का, तो हम जनता यही चाहते हैं कि हमारा जो विकास करेगा उसी को हम वोट करेंगे, शिक्षा की जो बात करेगा उसी को वोट करेंगे, स्वास्थ्य की जो बात करेगा उसी को वोट करेंगे, जो बेरोजगारी का बात करेगा उसी को वोट करेंगे। मीसा भारती के बारे में भी कहा जाता है कि वो अगर जीतती हैं तो बिहार में नहीं, देखिए वो दिल्ली रहेंगे। एक आप सोशल मीडिया के साथ एक बात बोल देना चाहते हैं कि ये भारत सरकार और बिहार सरकार का नौकरी नहीं है कि नौकरी हो गया और 60 साल तक आप नौकरी करिएगा, ऐसा होता है ना भाई। 5 साल मौका दीजिए, वो नहीं काम करेंगी तो वोट, जिस तरह से वोट के जरिए उनको बैठाया जाएगा, लोकसभा एमपी बनाया जाएगा, उसी वोट के जरिए उनको उतारा भी जा सकता है 5 साल के बाद। तो हम जनता से यही अपील करते हैं, युवाओं से, तमाम लोगों से, सभी जाति धर्म के लोगों से, कि एक या उनको मौका दीजिए। मौका पे नहीं सही खड़े उतर पाए तो फिर 5 साल के बाद उनको उतार दिया जाएगा। रामकृपाल यादव को मौका नहीं, डॉक्टर मीसा भारती को मौका दीजिए। हाँ, अच्छा, एक बात बता दीजिए। हाँ, रामकृपाल यादव जी के बारे में बोल रहे हैं आपकी, वो काम नहीं करते हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं किए हैं। तो अगर हम देखा जाए तो लगातार वो सोशल मीडिया पे जहाँ जाते हैं, जिनसे मिलते हैं, वो संपर्क बनाते हैं तो डालते हैं, यह भी डालते हैं कि हमने काम क्या किया हूँ वो भी बताते हैं, मेंशन करते हैं पोस्ट में। हमने सुनिए पहले बतिया सुन लीजिए पहले, ठीक है ना? वो भी सारा चीज़ वो अपना डिटेल्स सोशल मीडिया के माध्यम से डालते रहते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि उनका बेटा जो एक टीम अभिमन्यु जो टीम खड़ा किए हुए है, अभिमन्यु जी भी जो अगर बाप के अगर कहाँ कमी खलती है तो लोगों से जाने के संपर्क बनाते हैं। तो क्या लग रहा है वो सब जो एक अलग मुद्दा है क्या? देखिए, एक बात बता दें, टीम अभिमन्यु अभी नौजवान है, आगे बढ़े, हम भी नौजवान हैं, उनको हमारा साथ रहेगा एक व्यक्तिगत तौर पर। अच्छा। मगर
हम टीम अभिमन्यु के साथ नहीं अभी चल रहे हैं। हम्म, आपको जनता वोट दिया था पाटलिपुत्र का विकास करने के लिए। हम इसका ऑन रिकॉर्ड है और लिखित है मेरे पास। हाँ हाँ। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि AEMP साहब को हमने हमारे मुखिया जी हों या सरपंच हो, तमाम जनप्रतिनिधि जो भी पंचायत के हैं, हमने लिखित में दिया था MP साहब को कि परसा पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र था जो आज पोलियो तक रुक गया आकर। वो हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र को करीब 2 एकड़ जमीन है। हमने 50 बेड के लिए हॉस्पिटल निर्माण कराने की मांग की थी, पर आज तक उस आवेदन पर कोई खबर नहीं लिया गया। उस आवेदन को हमने इनके डेरा पर जाके रिसीव कराया था। तब बताइए, अब रहा 14 वार्ड है हमारे पंचायत में, 14 वार्ड है और 14 पंचायत भी है फुलवारी विधानसभा में। तो हमने उनको ये तमाम गली नली जो जन समस्या है, चापा नल वगैरह जितनी बुनियादी समस्या उसके बारे में भी लिख के दिया था। सबसे बड़ा हुआ मामला है पैन उड़ाही का, स्वास्थ्य का पैन उड़ाही। जाके देखना है, देख लीजिए किस तरह से बीमारी होने की आशंका है, लोगों में काला जार फैल जाएगा, उसका कौन जानलेवा ये बीमारी हो सकता है, उसका जवाबदेही कौन देगा? एक MP को बनता है, दायित्व होता है, तमाम विधायक का भी बनता है। हम ऐसा नहीं है कि उनको हम छोड़ देंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं, MP हो, MLA हो, सभी का दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र की जनता को कैसे बचाइएगा, विकास के रास्ते कैसे लाइएगा हर बात को। मीसा भारती को इस बार जो है ऑलरेडी पहले से संसद है, राज्यसभा सदस्य है, अब संसद बनेंगी। क्या लग रहा है, आप लोगों का उम्मीदें हैं? हमारे वार्ड में डॉक्टर मीसा भारती ऑन रिकॉर्ड और हमारे पास काम हुआ है। एक उनके कार्यकाल में काम हुआ? हाँ, हमारे वार्ड नंबर 13 में, अच्छा, 13 और 13 में रोड का निर्माण कार्य कराया गया है डॉक्टर मीसा भारती के। जो योजना का लागत था 10 लाख के करीब, वो किए हैं। आपको सही नौसा में किए, तमाम जगह फुलवारी में जहां ज़्यादा आवश्यकता था वहां उन्होंने काम किया है। आप उनको मौका जनता दे वोट के जरिए, ताकि 5 साल का मौका है, हम तमाम लोग उनको वोट दे दें, ताकि हमारे वोटों पे खड़ा नहीं उतरेंगे तो 5 साल के बाद कोई और को देखा जाएगा। पे आरोप लग रहा है परिवारवाद की। देखिए भाई, परिवार, एक मिनट, परिवारवाद किसमें नहीं है? यही चिराग पासवान देखिए ना भाई, जमुई से अपने बहनोई को लड़वा दिए। राजनाथ सिंह का बेटा लड़ रहा है। आपको अमित शाह का बेटा BICC का सेक्रेटरी बना हुआ है। तो क्या और हमारे पास युवाओं की कमी है क्या हिंदुस्तान में? तो जब उनमें है तो ये सब तो हमको लगता है कि परिवारवाद की चर्चा नहीं होनी चाहिए। परिवारवाद की, एक मिनट, परिवारवाद की चर्चा नहीं किसी को करनी चाहिए। अपने गिरीबान में झांक के देख लें कि हम कितने साफ सुथरा हैं। तब हम तो साफ सुथरा है नहीं, दूसरे को साफ करने चले हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये लोग देश को बेचने वाले हैं। जिसका देश में कोई भूमिका नहीं है लड़ाई में, ये लोग क्या जानेंगे? जुमलेबाज प्रधानमंत्री के MP बन बैठे हैं और उन्हीं के चेहरा पे फिर पार होना चाहते हैं 24 में। किसी के समर्थक ना है आप? नहीं भैया, पार्टी नहीं जी, जानते हैं ना? हाँ जी, जनता पहले बोले थे हम, इसलिए बातों से लग रहा है कहीं समर्थक है अपने ना। अब तो भैया कोई कुछ कह दे, हम एक जनप्रतिनिधि हैं। कौची हैं अभी आप? समझ गए? हम ग्राम पंचायत कचहरी के पंच हैं और लगातार 2 मरतबा निर्विरोध चुने गए हैं। इसके बारे में आप पता कर लीजिएगा। मेरे नाम से वहाँ एंट्री कीजिएगा न, तो एक बच्चा से पूछ लीजिएगा कि शाहिद जमाल को जानते हैं, तो बता देगा आपको। घर मेरे ले जाके पहुंचा देगा। अब मेरा घर इंदिरा आवास से बना हुआ। अच्छा, तो हम कोई करोड़पति नहीं है। जमाल, ये सूरत के जो है मुकेश दलाल जी, तो पहले ही, हाँ, मुकेश दलाल जी जो जीत गए पहले निर्विरोध MP, वो पब्लिक को झांसा में लाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री। आप भी झांसा में लाए होंगे, निर्विरोध जीते होंगे 2 बार तो। नहीं, आप तो पूछ लीजिए ना, विकास से जीतते हैं ना। लोगों का काम करते हैं, वृद्धा पेंशन है, इंदिरा आवास है, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र है, जातीय प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है। जनता को सुविधा दिया, जनता ने हमको दिया, मौका दिया।
1 चलिए, रुपया तो ये थे खर्चा हमारे नहीं साथ होना चाहिए। पाटलिपुत्रा के एक प्रतिनिधि भी हैं, पंच भी हैं और जनता समझ के हमने बयान दे रहे थे। बाकी बहरहाल हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। इसके लिए धन्यवाद।